हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आइए आज हम लोग लॉगरिथम की दुनिया में फिर से धमाल मचाने वाले हैं। क्यों सर? क्योंकि आज हम लोग लॉग टेबल के बारे में जानने वाले हैं कि सर लॉग टेबल का यूज कैसे किया जाता है और बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन को हम लोग आसान करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं अपने कि सर क्वेश्चन किस टाइप का होगा और कैसे बनेगा। तो काफी इजीली आपको समझ में आने वाला है। क्यों? काफी इजीली हम आपको समझाने वाले हैं। मान लीजिए कि कोई नंबर है, मान लीजिए एक नंबर है यहां 2 1 3 2, एक नंबर ये गिवन है, दूसरा है 2.110, तीसरा है 321.5, फोर्थ नंबर है 0.253, 0.00132, 0.000008। ऐसा गिवन है कुछ डेटा कि सर कुछ नंबर दिया हुआ है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां पे होगा स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है हीरो? अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल देना पड़ेगा। तो 1 डिजिट, अभी डेसिमल कहां है? सबसे राइट पोजीशन पे है। कहां जाएगा ये? 3 डिजिट लेफ्ट जाएगा। तो 2.132 और 3 डिजिट लेफ्ट जाएगा तो 10 टू द पावर 3 हो गया। ऐसे ही दूसरा जो नंबर है हमारे पास, इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो यहां पे 10 पे पावर 0 जाएगा। क्यों? ये लेफ्ट राइट यहां पे डेसिमल नहीं किया। नेक्स्ट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, यहां हम लोग इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 3.215, यहां 2 डिजिट लेफ्ट गया, 2 डिजिट लेफ्ट गया, यहां पे डेसिमल आया तो 10 पे पावर 2 हो गया। यहां पे क्या होगा सर? हम बोले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पहले बेसिकली, तो ये 1 डिजिट आगे जाएगा, यहां आएगा तो ये हो जाएगा 2.53, 1 डिजिट राइट गया तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, 10 पे पावर -1। वैसे ही यहां जब हम इसको 3 डिजिट आगे जाना पड़ेगा, 3 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल यहां पे मिलेगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 1.32, कितना डिजिट आगे मूव किए? 2 0 और 1 1 था, 3 डिजिट, तो 10 पे पावर -3। यहां आपको 1 2 3 4 5 6 डिजिट आगे जाना पड़ेगा हीरो, तो इंटू 10 टू द पावर -6। इस तरीका से होल नंबर, इट मीन्स इंटीग्रल फॉर्म में, चाहे वो डेसिमल में हो, लेस देन 1 वैल्यू हो या मोर देन 1 वैल्यू हो, हर एक टाइप का डेटा आपके सामने है जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। अब यहां से आएगा करेक्टरिस्टिक, जिसकी बात हम लोग करेंगे आगे और इसको समझाएंगे कि सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हम लिख दिए इसको, अब इसका करेक्टरिस्टिक जानना। करेक्टरिस्टिक क्या होता है? जो 10 पे पावर है वही उसका करेक्टरिस्टिक होगा। तो यहां कितना है? 10 पे पावर 3, तो करेक्टरिस्टिक हो गया इसका 3। इसका 10 पे पावर 0 है तो करेक्टरिस्टिक हो गया 0, और यहां पावर 2 है तो करेक्टरिस्टिक हो गया 2। यहां पावर -1 है, इसी को हम लोग 1 पे बार दे के समझाते हैं। अगर -3 है तो इसको -3 और करके 3 पे बार देंगे, और यहां -6 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 पे बार। इस तरीका से सबसे बेसिक कि अगर कोई भी नंबर होगा, चाहे वो मोर देन 1 हो या लेस देन 1 हो, उसका करेक्टरिस्टिक आप निकाल सकते हैं। कैसे सर? सबसे पहले हर एक जो भी हमारे पास नंबर था उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें।
स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका क्या था, एक डिजिट के बाद डेसिमल जाना चाहिए। तो जहां डेसिमल न दिखे तो समझ लेना कि सबसे राइट मोस्ट पे आपका डेसिमल बैठा हुआ है। तो यहां 3 डिजिट बाद जाके डेसिमल जाएगा सर, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल गया तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे। उसी तरीका से यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म में था तो 10 पे पावर 0, यहां 2 डिजिट लेफ्ट जाना था तो ये 10 पे पावर 2, जब राइट जाना होगा तो माइनस में जाएगा पावर, क्योंकि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक डिजिट के बाद पॉइंट लेना है। जैसे ही ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो जो 10 पे पावर है वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। तो एक क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आपका कंप्लीट हो गया कि सर अब कोई भी नंबर मिलेगा उसका कैरेक्टरिस्टिक हम आप निकाल सकते हैं बिल्कुल 100%। कि सर कितना टफ से टफ क्वेश्चन दे अब डर नहीं है, क्यों? क्योंकि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है निकालने सर, और जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म तुम लिखना जान जाओगे तो जो भी पावर होगा चाहे प्लस में आए या माइनस में आए सर, यही 2 फॉर्मेट में कैरेक्टरिस्टिक आपका मिलेगा। अब आगे इसके थ्रू हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है सर। चलिए ये जो आपको फॉर्मेट मिला, यहां एक नंबर गिवन था, यहां एक नंबर है जिसको हम n कंसीडर कर रहे हैं, n इज इक्वल टू कि सर ये लेस देन 1 या मोर देन 1 भी वैल्यू था, यहां जो हमारे लेफ्ट साइड में है उसको हम n कंसीडर किए, इज इक्वल टू इधर जो आया डेटा उसको m इंटू 10 टू द पावर p, ऐसा कुछ। अब यहां 10 पे जो पावर है p जो कंसीडर किए, p फॉर पावर इसलिए p ले लिए, तो जो p आता है वही कैरेक्टरिस्टिक है हीरो, जो कि तुमको यहां पे दिख रहा होगा कि सर जो 10 पे पावर है वही कैरेक्टरिस्टिक है। और ये जो डेटा है हमारे पास, ये जो डेटा है हमारे पास उसको हमने m कंसीडर किया, यहां जो भी है वो m। अब यहां पे क्या करेंगे, टेकन लॉग बोथ साइड, टेकन लॉग बोथ साइड। जब आप लॉग बोथ साइड लेंगे, लॉग m इंटू 10 टू द पावर p, ये तो लॉग n वैसे ही रहेगा, यहां प्रॉपर्टी यूज कर लोगे, जो एक प्रॉपर्टी तुम जानते हो, क्या जानते हो कि सर लॉग a इंटू b होता है, तो हम लोग उसको लिखते हैं लॉग a प्लस लॉग b। तो यहां इंटू में है, आप अलग अलग लिख सकते हैं लॉग m प्लस लॉग 10 पे टू द पावर p। अब इसको और हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे? यहां पे आप गौर करेंगे, पावर है, एक फार्मूला और जानते हैं आप लॉग में कि लॉग m पे पावर n होता है, तो पावर पहले आ जाता है n लॉग m, तो हम p को पहले ले आएंगे, तो ये हो गया लॉग n इज इक्वल टू लॉग m प्लस p लॉग 10। अब आपको बताए थे कि जहां बेस न गिवन हो वहां बेस 10 मान लेना हीरो, और एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि लॉग सेम रहे दोनों बेस और ये, तो उसका वैल्यू 1, चाहे लॉग यहां 10 है, यहां तो m यहां रहना चाहिए, लेकिन यहां 10 तो अंडरस्टूड है कि यहां 10 होगा क्योंकि कुछ बेस नहीं गिवन है सर, तो जहां नहीं गिवन होता वहां 10 ही मानते हैं, और जब ये दोनों सेम तो उसका वैल्यू 1। तो यहां देखिए लॉग 10 का वैल्यू हम लोग 1 कर लेंगे, और p इंटू 1 क्या हो जाएगा p। तो इस तरीका से आपको लॉग n इज इक्वल टू लॉग m प्लस p। ये फॉर्मूला बस समझाने के लिए था कि सर ये आया कैसे। अब इसका यूज इस क्वेश्चन में नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं, एक तरीका से आप कह सकते हैं कि आप एक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। अब यहां पे आ गया हमारे पास log n इज इक्वल टू, log n इज इक्वल टू, इसको p को पहले लिख लेंगे हम लोग, p प्लस log m। अभी जस्ट तुमने देखा कि सर ये जो t पे 10 पे पावर जो p है वही कैरेक्टरिस्टिक है, तो यहां से क्लियर हो गया हीरो कि p क्या है,
कैरेक्टरिस्टिक है सर, तो लॉग में कोई भी वैल्यू हो, एन किसको लिए थे, यहां कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो लेस देन 1 वैल्यू हो या मोर देन 1 वैल्यू हो, किसी भी वैल्यू का अगर लॉग निकालेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, एक कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा और दूसरा मैंटिसा मिलता है। तो P फॉर P जो है हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, शॉर्ट में बस कैरेक्टरिस्टिक लिख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। मैंटिसा कि सर जब भी लॉग का वैल्यू निकालेंगे तो वहां दो पार्ट हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा हम लोग निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक अभी जस्ट आपको निकाल के सिखाएं कि कैरेक्टरिस्टिक हमारा प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, लेकिन मैंटिसा जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मैंटिसा क्या होता है हीरो, ऑलवेज पॉजिटिव। इसको भी हम लोग एक कॉन्सेप्ट के थ्रू यहां पे समझेंगे कि क्या सर ये तो मालूम चल गया कि लॉग का वैल्यू दो पार्ट में होगा और दोनों को एक साथ हम लोग मर्ज करके उसका आंसर तक पहुंचेंगे कि एक कैरेक्टरिस्टिक दूसरा मैंटिसा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि सर अभी आपने बोला कि कैरेक्टरिस्टिक तो प्लस और माइनस में हो सकता है, लेकिन मैंटिसा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि लॉग में निगेटिव वैल्यू का हम लोग लॉग नहीं निकालते हैं। तो यहां पे मैंटिसा के बारे में समझेंगे, और मैंटिसा हमारा लॉग m से डिनोट है। तो आप यहां गौर करिए, जो हम यहां फॉर्मेट लिखे थे उसमें m किसको डिनोट किए थे, यही था ना हमारा, यही जो पीला से घेरा हुआ। तो m जो है, m जो आपका गिवन है, वो गौर करेंगे इसका जो वैल्यू आएगा ऑलवेज, क्योंकि m इसका मतलब है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं वो वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज मोर देन इक्वल टू 1 होगा। ये सुनो, यहां पे आप लिखेंगे मोर देन इक्वल टू 0 और लेस देन, सॉरी यहां पे ये जो वैल्यू होगा मोर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 10। क्यों, m के बारे में लिखें कि ये मोर देन इक्वल टू 1। जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 1 या 1 से बड़ा भी वैल्यू होगा हीरो। देखिए आप यहां पे जो भी हम लिखे हैं, 2 है, 2 है, 3 है, 2 है, 1 है, 8 है, ये कहां तक जाएगा सर, 10 तक नहीं जाएगा, क्योंकि 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल देना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 9.999 तक जा सकता है, लेकिन 10 नहीं जाएगा। इसलिए यहां पे लिखें जो m है हमारा वो मोर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 10। ये आप लिख सकते हैं, इसका आपको पूरा का पूरा हक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमको मैंटिसा के बारे में जानना है कि क्या सर मैंटिसा ऑलवेज पॉजिटिव होता है क्या। बिल्कुल। अब लॉग आप इसमें लगा लीजिए इस इनक्वालिटी में। जैसे ही आप लॉग यूज करेंगे तो ये log 1 और ये log m लेस देन log 10। अब log 1 का वैल्यू 0 होता है, अगर नहीं मालूम है तो आप उसको याद कर लेंगे। log 1 0 होता है हीरो, और यहां log m लेस देन log 10 का वैल्यू 1 होता है। अब यहां से क्लियर कट समझ लीजिए, log m का मतलब क्या हो गया, मैंटिसा। मैंटिसा, और मैंटिसा जो है बोल रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1। ये आपको हिंट कर रहा है कि मैंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ये एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया कि सर अगर हम बना रहे हैं कहीं मैंटिसा हमारा बड़ा या नेगेटिव आ रहा है तो समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट बोलता है कि मैंटिसा ऑलवेज पॉजिटिव होगा और लॉग का जो वैल्यू होगा ये दो पार्ट में ब्रेक होता है, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इस बेस को लेके हम लोग आगे कंप्लीट करने वाले हैं। अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक एक पार्ट सीखा था और मैंटिसा के लिए आपको लॉग टेबल पे जाना पड़ेगा हीरो। तो वहां पे हम लोग लॉग टेबल भी देखेंगे कि सर लॉग टेबल कैसे देखा जाता है वो भी सिखाएंगे, और साथ साथ हम लोग कंप्लीट भी करेंगे कि जो भी क्वेश्चन हो कि सर लॉग से रिलेटेड उसको हम लोग बना सकते हैं। तो ये एक बेसिक था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब चलते हैं कि सर क्वेश्चन किस फॉर्मेट में दिखेगा, क्वेश्चन दिखेगा कैसा। अब यहां पे देखिए
ये बेसिक है, कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ पूछ रहा है। कितना आसान है, अभी जस्ट आपको हम बताएं कि सर अब तो काफी आसान लग रहा है। कैरेक्टरिस्टिक अब बता सकते हैं। इच क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका कैरेक्टरिस्टिक अगर पूछे कि 43.84 का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, सबसे पहले इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या सर बार बार लिखना पड़ेगा? नहीं, धीरे धीरे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जाने के लिए एक डिजिट लेफ्ट भागना पड़ेगा, और एक डिजिट लेफ्ट का मतलब 10 पे पावर 1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया? 1, जो 10 पे पावर होता। सेम उसी तरीका से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 538.6 है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 5 पॉइंट, ये 2 डिजिट लेफ्ट भागेगा, 386 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 डिजिट लेफ्ट भागा। अब जितना डिजिट लेफ्ट भागेगा, जितना 10 पे पावर होगा, वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है हीरो। तो काफी इजिली, अब यहां देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। क्वेश्चन नंबर 4 9.876 है, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है तो उसमें 10 पे पावर 0 चला जाएगा। इट मींस उसका कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या दिया हुआ है? यहां पे लेस देन 0 वाला वैल्यू है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा काम है स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना। अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, यहां क्वेश्चन नंबर 2 का 1 0.01205, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको 2 डिजिट आगे जाना पड़ेगा। तो इट मींस 1.205 इंटू 10 टू द पावर 2 डिजिट राइट गए तो पावर -2। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया हमारा -2, जिसको हम लोग इस तरीका से लिखते हैं। इसका 4 नंबर देख लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इसको लिखना होगा तो ये कितना डिजिट राइट जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट राइट भागेगा। 2.708 इंटू 10 टू द पावर -9। तो आप बोल सकते हैं कि सर अगर इस क्वेश्चन का कैरेक्टरिस्टिक पूछे तो 9 पे बाहर जाएगा। तो बड़ा से बड़ा डेटा या छोटा से छोटा, कितना भी छोटा डेटा हो, कैरेक्टरिस्टिक निकालने में किसी तरीका का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जो दूसरा पार्ट है मैंटिसा निकालना, जो कि आपको लॉग टेबल का यूज करना पड़ेगा। बिना लॉग टेबल का मेरा काम नहीं होने वाला है। तो अभी जस्ट हमने आपको सिखाया कि अगर लॉग n है तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा ये दोनों निकालना पड़ता है। उसके बाद दोनों का सम कर दीजिए तो आपका लॉग में जो भी वैल्यू है उसका आंसर आ जाएगा। अभी हम एक पार्ट सीख चुके हैं, अब दूसरे पार्ट को हम सिखा रहे हैं। उसके बाद कंबाइन करना सिखाएंगे कि सर मैंटिसा कैसे निकालते हैं सर। तो आइए अब हम लोग मैंटिसा के बारे में समझते हैं कि मैंटिसा कैसे निकलेगा। इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। मैंटिसा और आसान है। मैंटिसा में कुछ करना ही नहीं है, बस लॉग टेबल देखने के लिए सीख जाना है कि लॉग टेबल कैसे देखा जाता है। जैसे ही आपको लॉग टेबल देखने आ जाएगा, फिर आपके लिए काफी आसान होने वाला है कि सर ये बनेगा कैसे, ये बनेगा कैसे। यहां ध्यान देंगे, मैंटिसा जो है आपका, फाइंड द मैंटिसा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट है 36.7 बोल रहा है इसका मैंटिसा बताओ। मैंटिसा बताने का मतलब डेसिमल को भूल जाओ हीरो। जब डेसिमल को भूल जाएंगे तो लॉग टेबल देखने के लिए मिनिमम 3 डिजिट चाहिए, जो कि है यहां पे। जैसे ही डेसिमल को भूलेंगे तो फर्स्ट 2 का 36 का 7 देखेंगे। चलिए हम लोग लॉग टेबल में 36 का 7 देखना है। लॉग टेबल पे के पास चलते हैं और 36 का 7 लॉग टेबल में चलेंगे और 36 का 7 देखेंगे। 36 का 7 यहां 36 जहां भी आए 36 मिल गया। अब 36 का
7 7 आपके यहां 0 to 1 0 to 9 तक गया है। जैसे कोई नंबर है, मान लीजिए यहीं पे हम आपको दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, लॉग टेबल भी यहां पे आपको समझने में आसानी होगा कि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रहा है। 36 का 7 देखना है, 36 का 7 देखना है। अब लॉग टेबल में देखो 36 का 7, 36 का 7, ये डेसिमल में था, बोले कि डेसिमल को भूल जाओ, तो 36 का 7 देखना है। तो 7 जो कॉलम है आपका 0 to 9, उसमें 7th कॉलम में नीचे आना है। कहां तक नीचे आना है सर? ये 36 के सामने, ये जहां पे दोनों मिल जाए, जहां पे दोनों मिल जाए तो इस 7 वाले को नीचे लाओगे तो मालूम चलेगा कि सर ये 5 6 4 7 पे दोनों मिल गया। 5 6 तो आपका आंसर हो गया 5 6 4 7। ये हम लोग क्या निकाल लिए? मैंटिसा निकाल लिए हीरो कि सर लॉग टेबल देखने आ गया 36.7 का लॉग टेबल क्या होगा। तो डेसिमल को भूल जाओ और 36 जो आपका पहला कॉलम में 36 मिला, उसके बाद जो अगला नंबर 7 है 0 to 7 वाले में 7th वाले में नीचे आना है और 36 के सामने जो तो मिलेगा डेटा वो हमारा आंसर हो गया। यहीं पे एक और एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है 12.37 ऐसा है, बोले और इसका मैंटिसा निकालना है। मैंटिसा जो कि अभी दूसरा पार्ट आपको सिखा रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक निकालना तो सीख गए सर। तो मैंटिसा में डेसिमल को भूल जाओ, तो क्या करना है? 12 का 3 का 7, इसमें 4 डिजिट तक ही हम लोग कंसीडर करते हैं, उससे मोर डिजिट आएगा तो उसी में कंप्रोमाइज, इट मीन्स एवरेज लेके हम लोग काम कर लेते हैं और इसी 4 पे बेसिकली काम होता है। तो 12 का, अब देखिए 12 यहां पे है, 12 का 3 जाना है तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा कॉलम में 12 के 3 के सामने हम लोग रुक जाएंगे। तो 3 पे आपका है, क्या है 3 पे आपका? 3 पे आपका है 0899, 0899 और फिर है 7, 7 कहां जाना है? तो लास्ट में देखिए इधर मीन डिफरेंस है, कहां से कहां? 1 to 9 है, हमको किस में जाना है? 7 में जाना है। 7 में कहां तक जाना है सर? तो 3 के सामने, 12 के सामने, तो 12 तुम्हारा तीसरा रो है, तीसरा रो में तुम जाओगे तो तुमको 24 मिलेगा। कितना मिलेगा? 24 मिलेगा। तो आप क्या करेंगे? इसमें 24 ऐड कर देंगे, 9 + 4 13, 9 + 2 11 + 1 12, 8 + 1 9, ये हो गया 0923। इस तरीका से इसका मैंटिसा हम लोग निकाल लिए। क्या निकाल लिए? मैंटिसा हम लोग मालूम कर लिए। तो काफी इजी है हीरो, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा कि यस सर बिल्कुल समझ में आ गया कि डेसिमल से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और कुछ एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। मान लीजिए यहां पे क्वेश्चन है, कुछ और भी डेटा है। जैसे मान लीजिए यहां पे एक डेटा दिया हुआ है 0.00325 ऐसा है और इसका क्या करना है? मैंटिसा निकालना है। क्या करना है? मैंटिसा, मैंटिसा निकालना। घबराना नहीं है, क्यों? मैंटिसा में डेसिमल का कोई यूज नहीं है हीरो। डेसिमल को जैसे ही भूल जाओगे तो तुमको बस 3 to 5 दिखेगा। तो बोले स्टार्टिंग में 2 पेयर लेते हैं, 32 का 5 देखेंगे। अब देखिए आपके पास 32 जो पहला कॉलम में 32 दिख रहा होगा, 32 का 5 किस में जाएंगे? ये जो 0 to 9 है इसमें 5 जहां हो उसमें हम लोग वर्टिकली नीचे डाउन आएंगे और 32 के सामने वाले में जो 5 मिलेगा इट मीन्स यही आपका आंसर हो गया 5119। क्या हो गया आंसर? 5119। बिल्कुल आसान है सर, अब बिल्कुल समझ में आ गया कि कैसे हम लोग लॉग टेबल का यूज करेंगे। अब यहीं पे अगर 4 डिजिट का एक और नंबर हम लोग ले लेते हैं जिसको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा होगा, 00003315 ऐसा है।
हम स्टार्टिंग में ही बोले कि अगर मैंटिसा निकालना होगा तो डेसिमल को भूल जाओ, डेसिमल को भूल जाओ। जैसे ही डेसिमल को भूलेंगे तो आपको बस ये जीरो सबका कोई वैल्यू नहीं होगा सर। 33 का 1 का 5 देखते हैं तो 33 पहला कॉलम में ही 33 मिलेगा आपको, 33 मिल गया सर। अब 33 का 1, जीरो के बाद 1 है, 1 में नीचे आएंगे और 33 के सामने, 33 के सामने आपका नंबर दिखेगा 5198, 5198, 5198। क्या बन गया? नहीं, अभी 5 और बचा हुआ है। तो 5 अगला जो आपका मीन डिफरेंस दिया हुआ है उसमें 5 वाले पे जाना, 1 2 3 4 5 वाले में नीचे आना। कहां तक? ये 33 के सामने। तो 33 के सामने वाले हॉरिजेंटल में चलो और देखो कि सर हमारे 5 के सामने कौन मिल रहा है। तो 5 के सामने तुम्हारा 6 मिल रहा है, तो इसमें 6 ऐड कर दो। 8 + 6 14, 1 9 + 1 10, 1 + 1 2 5। तो आपका आंसर आ गया 5204। तो आपको लेस देन 0 और मोर देन 1 दोनों टाइप का क्वेश्चन मैंटिसा में भी हमने आपको दिखाया कि मैंटिसा हम लोग कैसे निकालेंगे सर। मैंटिसा में एक ही चीज को याद रखना है कि डेसिमल को भूल जाओ, डेसिमल को भूल जाओ। उसके बाद फर्स्ट टू को कंसीडर करते हैं, 2 का लेके चलेंगे। आप गौर करेंगे क्योंकि आपका यहां 10 से स्टार्ट होता है, 1 डिजिट में नहीं होता सर, 10 to 99 तक जाएगा। तो यहां पे हम लोग फर्स्ट 2 का फिर 1 देखते हैं कि अगला कौन है। अगर उसके बाद भी डिजिट है कोई तो फिर उसको अगला मीन डिफरेंस में देखते हैं और यही 4 से हमारा काम हो जाता है। तो एक तरीका से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक को भी सीखे और मैंटिसा को भी सीखे। अब दोनों को एक साथ कंबाइन करने के लिए सीखेंगे। इस कैसे कंबाइन किया जाता है सर, तो हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन बनने वाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सर एक कंप्लीट क्वेश्चन जो है किस फॉर्मेट में होगा, कैसा क्वेश्चन होगा और कैसे बनेगा। जैसे देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर, अब आपसे 1 2 3 4 ये चारों क्वेश्चन आपसे बनने वाला है। क्यों? अभी जस्ट आप कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए सीखे और अभी हमने आपको मैंटिसा बनाने के लिए सिखाया कि मैंटिसा कैसे निकलेगा। चाहे डेसिमल में कितना भी बड़ा नंबर हो सर, घबराने की जरूरत नहीं है, डेसिमल को भूल जाओ। अब देखो यहां पे एक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं तुमको लगे कि सर आसान वाला क्वेश्चन आप बता दिए और यहां तो टफ है सर। टफ कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए तुम्हारे पास। बोले डेसिमल को भूल जाओ, जैसे ही डेसिमल को भूलोगे तो बस 8 बचेगा तुम्हारे पास। और बताए हैं कि लॉग टेबल देखने के लिए मिनिमम 3 डिजिट का जरूरत है हीरो। तो मेरे पास तो सिर्फ 8 बचा सर, तो 2 जीरो गिफ्ट में दे दो उसको। तो अब 80 का जीरो देखना है। किसका देखना है? 80 का जीरो देखना है, 80 का जीरो। तो आपके लॉग टेबल में 0 से ही स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 अप टू 9 तक जाता है। पहला कॉलम में 10 से स्टार्ट होता है, 10 11 12 और यहां 0 1 2। तो 0 वाले में ही नीचे आना, कहां पे? जहां 80 होगा और 0 के सामने जो नंबर मिलेगा वही आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आपसे ये सारा टाइप बनेगा। अब जो हम लोग आने वाले हैं इसके कंप्लीट वाले टाइप में आने वाले हैं कि सर ये तो बिल्कुल समझ में आ गया, जो ब्रेक बाय ब्रेक आप अलग अलग करके टुकड़ों में बताएं। अब जो हमारा लास्ट टाइप है जिसको बोल सकते हैं कि सर ये लॉग टेबल का यूज करके बनाना है, log 6 का वैल्यू पूछ रहा है। तो अब क्या करना है आपको, हम फॉर्मेट इट मींस कॉन्सेप्ट बताए हैं। क्या बताएं कॉन्सेप्ट? याद है कि भूल गए? कि कॉन्सेप्ट बताए हैं कि कोई भी वैल्यू log n, यही था ना यहां पे, अभी क्वेश्चन आपके प्लेस पे था कि log 6 था, कि log n के प्लेस पे 6। तो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा यही 2 पार्ट में आएगा। और दोनों अभी आप सीखे कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं और मैंटिसा कैसे निकालते हैं। जैसे ही दोनों मिल जाएगा, दोनों को मर्ज करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे ही चलते हैं और देखते हैं कि क्या बनेगा या नहीं बनेगा। अब यहां पे है log 6।
log 6 है, सबसे पहले आप इसका करेक्टरिस्टिक निकालो। करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए क्या बोले, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब बताओ 6 को स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं लोग, तो 6.0 लिख सकते हैं, इनटू यहां पे तो सर डेसिमल कहीं लेफ्ट राइट गया नहीं, क्योंकि ये 6 का मतलब 6.0 है, तो यहां पे हम क्या होगा, 10 पे पावर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एक डिजिट ना लेफ्ट गया ना राइट गया डेसिमल। तो जब लेफ्ट और राइट नहीं मूव करेगा तो पावर 0, और जो पावर होता है वही करेक्टरिस्टिक होता है, तो इसका करेक्टरिस्टिक आ गया 0। अब यहां डेसिमल दे देंगे, क्यों, अब मंटिसा हमारा डेसिमल में ऑलवेज आएगा। अब आएंगे अगला पार्ट पे कि सर आप बताएं कि log n जो होता है करेक्टरिस्टिक प्लस मंटिसा होता है, तो करेक्टरिस्टिक तो आ गया, अब मंटिसा निकालना किसका, 6 का। तो बोले थे डेसिमल को भूल जाओ, इसमें तो डेसिमल है ही नहीं सर, एक ही डिजिट है। और ये भी बताएं कि log टेबल में मिनिमम 3 डिजिट चाहिए, यहां एक ही डिजिट है, तो खुद से ये सोच लेना, लिखने का जरूरत नहीं है। तो 60 का 0 log टेबल में चलो और देखो कि 60 का 0 हमारा क्या है। लॉग टेबल आपके सामने है, इसमें 60 का 0 देखना, 60 का 0 ध्यान देंगे, 60 आपका यहां है और पहला ही कॉलम 0 वाला है। जैसे ही इसमें नीचे आएंगे तो आपका 7782 दिख रहा होगा, गौर करिए, 60 का 0 7782 याद रखेंगे, 7782। तो हम लोग लिखेंगे इसके प्लेस पे 7782। मंटिसा आ गया, इधर करेक्टरिस्टिक इधर मंटिसा, log 6 का कंप्लीट आंसर आ गया तुम्हारे सामने। और भी क्वेश्चन देखिए, जितना ज्यादा आप बनाओगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आगे का क्वेश्चन को और देखते हैं, जैसे हम एक देखते हैं log 76 कि अगर log 76 रहे, log 76 क्या बोले, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखोगे तो 76 को आप क्या लिखेंगे, 7.6, एक डिजिट लेफ्ट भागा तो 10 पे पावर क्या हो जाएगा हीरो, 1। तो 10 पे पावर 1 का मतलब करेक्टरिस्टिक हमको मिल गया। अब डेसिमल दे दो, अब बोले कि डेसिमल रहे तो भूल जाओ, है ही नहीं सर, मिनिमम 3 डिजिट चाहिए, तो 76 का 0 जहां नहीं डिजिट रहे उसको 0, तो 76 का 0 लॉग टेबल में देखो, लॉग टेबल में 76 का 0, 76 का 0। अब देखिए 76 आपके पहला जो कॉलम है 76 का 0, इसी कॉलम में नीचे आना है, आपको दिखेगा एक नंबर 8808। तो हम लोग लिख लेंगे सर ये हमारा आंसर है 8808। इस तरीका से आपको समझ में आ रहा होगा कि बिल्कुल सर अब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि करेक्टरिस्टिक और मंटिसा बनाने के लिए आप सीख गए हो, लेकिन अभी और भी बाकी है काम। क्या, ये तो सर कंप्लीट नंबर है, अगर वैसा नंबर रहे तो कैसा हीरो कि सर क्वेश्चन में रहे log 0.00132 ऐसा नंबर रहे। अब इसका कैसे बनाएंगे सर, अभी तो सब जो भी वैल्यू आप बताएं वो सब का सब क्या था, कंप्लीट नंबर था सर। अब यहां पे डेसिमल में रहे, फ्रैक्शन में रहे, तो कैसे निकालेंगे। तुम दोनों नंबर का करेक्टरिस्टिक और मंटिसा निकालने के लिए सीख चुके हो। सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक निकालने का मतलब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, जो कि हम लोग रफली करेंगे। जब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये 3 डिजिट राइट भागेगा, इट मीन्स 1.32। तो जब राइट भागता है तो पावर निगेटिव हो जाएगा, और 3 डिजिट आगे भाग रहा है तो पावर 3 डिजिट, इट मीन्स इसका करेक्टरिस्टिक जो हो गया निगेटिव हो गया, -3 हो गया। तो -3 को आप 3 पे बार इस तरीका से दे सकते हैं, तो हमारा करेक्टरिस्टिक आ गया। अब मंटिसा निकालना, जब मंटिसा निकालना रहे तो बोले थे डेसिमल को भूल जाओ, डेसिमल को भूल जाओ। जैसे ही डेसिमल को भूलोगे तो इधर
ये 0 का कोई वैल्यू नहीं। अब 13 का 2 लॉग टेबल में देख लो, 13 का 2, चलिए हमारे पास लॉग टेबल है, लॉग टेबल में 13 का 2 जाना है। 13 का 2 ध्यान देंगे, यहां पे 13 12 के बाद ही है, तो 13 का 2 में जाना है, 1 2, तो 13 का 2 में जाओगे तो आपका आंसर होगा 1206, 1206, 1206। हम लोग लिखेंगे 1206, यहां आंसर हो जाएगा 1206। तो इस तरीका से डेसिमल में भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सर। हम लोग को दोनों मालूम हो गया है कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं और कैसे मेंटेसा निकालते हैं, चाहे वो लेस देन 1 वैल्यू हो या मोर देन 1 वैल्यू है, दोनों को हम लोग बना सकते हैं और फिर कंबाइंड फॉर्मेट में एक साथ हम लोग लिख के उसका आंसर को ला सकते हैं। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें एंटी लॉग के बारे में हम आपको सिखाएंगे कि एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंटी लॉग का टेबल कैसे देखते हैं। तो बने रहिए। थैंक यू, गुड बाय।